वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल द पोएटिक मी के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल सेगमेंट के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। एंड दिस टाइम द टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। जब तक हम स्कूल में रहते हैं हम समय की कीमत समझते हैं। एक रूटीन के द्वारा हमारा पूरा बचपन गुजरता है, पर जैसे ही हम स्कूल से बाहर आते हैं हम समय के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि हमारे तब तक गोल जीवन के लक्ष्य हमारे सामने रहते हैं, हमें अपने आप को साबित करना रहता है, लेकिन जो समय बहुमूल्य समय जो है उसकी हम कद्र करना छोड़ देते हैं और शायद इसीलिए बहुत बार जीवन में निराश होते हैं, असफल होते हैं। तो चलिए आज मैं फिर से एक बार टाइम मैनेजमेंट कि जो शिक्षा हमें बचपन से मिली थी स्कूल के थ्रू, जो हम भूल चुके हैं, उसको एक एक बार रिकैप करती हूँ। समय को जानने के लिए, समय को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय को हम समझे, जाने। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ करना, टेक्निक के साथ करना, मेथड के साथ करना और कॉन्शियसली करना। हम समय को कभी भी हल्के तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जाता है। हम कुछ करें तो भी समय बीतेगा, हम कुछ ना करें तो भी समय बीतेगा। समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। डेफिनेशन ऑफ टाइम। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, हम उसे नाप सकते हैं मिनट्स में, घंटों में, दिन में और साल में। हम सबके पास प्रतिदिन 1440 मिनट रहते हैं, और अगर हम सप्ताह की बात करें, एक वीक में हमारे पास 7 दिन, 168 घंटे, 10,080 मिनट और 6,04,800 सेकंड्स हमें मिलते हैं रोजाना। हमारे जिस तरह से भगवान जिस तरह से हम बैंक में रुपया जमा करते हैं, भगवान प्रतिदिन हमारे जीवन में इतने सेकंड्स हमें देते हैं। और अगर हम इन सेकंड्स को अगर रुपयों की तरह हम अगर काउंट करें तो 6,04,800 रुपये प्रतिदिन हमारे अकाउंट में जमा होते हैं। और इन रुपयों को समय, चूंकि ये रुपये समय के रूप में है, तो हम इसे निगलेक्ट करते हैं, हम इसकी कद्र नहीं करते। लेकिन अगर ये रुपये रहते और प्रतिदिन ये खर्च करने हैं आप, क्योंकि दूसरे दिन पुनः इतने ही सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। तो सोचिए, अगर हम हमारे पास रोजाना इतने रुपये रहते खर्च करने के लिए, हम कितनी बुद्धिमता से वो खर्च करते हैं। परंतु चूंकि समय है तो हम शायद इसके प्रति लापरवाह है। लेट्स स्टार्ट। टाइम इज फ्री। टाइम हमें फ्री में मिली है, क्योंकि भगवान ने हमें ये समय दिया है, बट इट्स प्राइसलेस। जैसा कि आपने देखा, समय बहुत कीमती है, एक बार ये चला गया तो वापस नहीं लौट के आता। यू कांट ओन इट। आप इसे अपना जकड़ के नहीं रख सकते, बट यू कैन यूज इट। लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं। ईश्वर ने ये जो सेकंड्स दिए हमें, ये जो समय दिया है, वो हमें यूज करने के लिए दिया है, उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। यू कांट कीप इट। हम इसे तिजोरी में बंद नहीं कर सकते कि भाई ठीक है, अगले दिन यही समय हमारा ऐड होके आएगा। नहीं, ये ऐड नहीं हो सकता। आपको खर्च आज ही के आज करने हैं, सारे के सारे सेकंड्स। यू वंस यू हैव लॉस्ट इट। और एक दिन में अगर आपने ये पूरा समय खो दिया, खर्च कर दिया, यू कैन नेवर गेट इट बैक। आप इसे पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। ये एड ऑन नहीं होता। आज के 24 घंटे कल के 24 घंटे के साथ मिलके 48 आवर्स नहीं होंगे। आज के 24 घंटे में आपको जो हासिल करना है, वो आज के 24 घंटों में आप उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, कुछ हासिल करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये 24 घंटे फिर आपको फिर नहीं मिलेंगे। तो ये समय है, ये समय की परिभाषा है। हमने, साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से समय की महत्ता को बताया, लेकिन हम थोड़े साइंटिफिक वे में, मेथडिकली हम समय को पहचानेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसको मैनेज करने की टेक्निक सीखेंगे। टाइम फ्लाइज। हम सुनते आ रहे हैं, समय उड़ता है, समय नहीं टिकता है।
किलिंग टाइम इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इसीलिए अगर हम समय नष्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम खुद को नष्ट कर रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू लर्न हाउ टू मैनेज टाइम। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सीखना कि टाइम को हम मैनेज कैसे करें। ये जो 24 घंटे हमें मिलते हैं इन्हें हम कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। देखिए, समय के पंख, समय उड़ रहे हैं पर आप इसे होल्ड नहीं कर सकते। ये घड़ी की जो सुइयां हैं वो सुबह से शाम, शाम से रात होती जा रही हैं। ये देखिए, टाइम मैनेजमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तभी हम अपने आप के साथ पर्सनली हम खुद को भी डेवलप करते हैं। हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, वो जो वर्किंग आवर्स जो 6 घंटे के होते हैं, उन वर्किंग आवर्स में हमारा जो समय रहता है वो समय ईमेल्स एंड टेक्स्ट देखने में निकल जाता है, टास्क और प्रोजेक्ट करने में निकलता है, मीटिंग्स एंड कॉल्स में निकलता है। इन सब के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम वर्किंग आवर्स में रहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हम ऑफिस में, घर में भी जब हम काम करते हैं, हमारी जो दैनिक जो हमारे जो घर में जो होम मेकर्स हैं उन सबको भी ये 24 घंटे मिले हैं, और ये सारे काम भले ही ईमेल एंड टेक्स्ट, टास्क एंड प्रोजेक्ट और मीटिंग्स एंड कॉल्स नहीं हो, लेकिन उनके जो अपनी जो दिनचर्या है उससे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं और स्ट्रेस कहते हैं। तो जब हम काम करते हैं, काम के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम समय को मैनेज करना सीख जाएं। जिस दिन हम समय को मैनेज करना सीख जाएंगे, हम खुद के डेवलपमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है। हमारे जो डेली लॉक्स जो हैं उनको हम समझेंगे। डेली के जो हम पे जो भार आता है, जो रोजाना के कार्य होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको हम समयबद्ध तरीके से कर सकते हैं। हम उनको शेड्यूल बना के एक प्लानिंग के साथ, टाइम मैनेजमेंट के जो पर्टिकुलर टेक्निकल प्लानिंग है उनके साथ, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ समय निकाल कर हम टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने गोल को हासिल सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने देखा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मैनेज टाइम। नाउ it is the process of organizing and planning how to time between the specific activities। तो टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग करना है, प्लानिंग करना है, किस तरह से आप बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक वे से अपने पूरे 24 घंटे को कई तरह की एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली आप बांटते हैं। हमारे लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वर्क फ्रंट इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ जो हम कमिटमेंट करते हैं वो, स्टडी और सोशल लाइफ, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हमें इन 24 घंटों को प्रॉपरली बांटना है ताकि हम अपने जीवन का आनंद उठा सके, हम स्ट्रेस से दूर रह सके, हम प्रॉब्लम से दूर रह सके, फ्रस्ट्रेशन से दूर रह सके। जिनके जिनके टाइम मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं रहती, जो बहुत कमज़ोर होते हैं टाइम मैनेजमेंट में, उससे क्या होता है, प्रोड्यूसिंग पुअर क्वालिटी वर्क। आपके ऑफिस में आपकी मेज पर फाइल्स की ढेर होगी, पेंडिंग काम इतना रहेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या करें। अगर घर में आप हैं, होम मेकर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो भी पेंडिंग काम की एक बड़ी सी लिस्ट हमेशा आपको स्ट्रेस रखेगी। मिसिंग डेडलाइंस, कोई भी काम आप डेडलाइन पर नहीं खत्म कर सकेंगे, आप हर समय मिस करेंगे, आपको हमेशा कुछ ज़्यादा समय चाहिए रहेगा, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल, और इसके कारण स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, और आप अपने वर्क और लाइफ के बैलेंस को बर्बाद कर देंगे, रूइन कर देंगे, और इससे क्या होगा, आपकी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचेगा। आप डिसिप्लिन्ड नहीं कहलाएंगे, आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, आप सिस्टमेटिक पर्सन नहीं कहलाएंगे। और ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, ये घर के लिए भी है। अगर होम मेकर्स अपने समय को
अच्छे से नहीं मैनेज करेंगी तो वो अच्छे गृहिणी नहीं कहलाएंगी। अगर स्टूडेंट्स अगर अपने समय को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो वो परीक्षा में जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो नहीं ला पाएंगे। तो वीक टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। चलिए, क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट enables us to take on new opportunities and growing sustainable manner। जो टाइम मैनेजमेंट है वो अगर हमने अपना काम समय से पूरा कर लिया तो हम नई अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए हमेशा तैयार हैं और हम एक सस्टेनेबल मैनर में ग्रो करते हैं। हमारी जो प्रोग्रेस होती है ये बहुत ही प्रभावशाली रूप से होती है और बहुत ही स्थिर रूप से होती है। हम स्लोली स्लोली हम प्रोग्रेस ही करते हैं, हम कभी पीछे मुड़ना नहीं पड़ता हमें। इट्स अ स्किल टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। टाइम मैनेजमेंट से आप क्या करते हैं, काम को स्मार्ट तरीके से आप खत्म करते हैं, बहुत ही तकलीफ से आपको खत्म नहीं करना पड़ता। और जब समय बहुत ही टाइट हो, प्रेशर में हो, आप बहुत हाई प्रेशर हो, समय अनुकूल नहीं हो, तो भी टाइम मैनेजमेंट करने के कारण आपके सारे काम समय से पूरे होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट हमें क्या बनाता है, टू प्लान एफिशिएंटली। टाइम मैनेजमेंट से हम एफिशिएंटली प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने हर एक काम को प्लान कर सकते हैं। शेड्यूल एफिशिएंटली, हम एक रूटीन बना सकते हैं कि आज इस काम को करने के लिए जो हम डू लिस्ट बनाते हैं मॉर्निंग में, उसके लिए अगर उसके पास अगर हम समय भी लिख दें कि हाँ हम इतने समय से लेकर इतने समय तक हम ये काम करेंगे, तो वो शेड्यूल करने की हमें टाइम मैनेजमेंट वो एफिशिएंसी देता है। प्रायोरिटाइज टास्क, कौन सा काम पहले करना है, ये भी टाइम मैनेजमेंट से हमें सिखाता है। बी सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक हम खुद में डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे हम ये सारे काम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कोई नियम। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम डिसिप्लिन्ड वे में टाइम मैनेजमेंट की इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजिंग ये सारे कार्य करें। हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ, जब हमारे सब जरूरी काम निश्चित तरीके से हमारे अनुसार समय के अनुरूप खत्म होता है तो हमारे पास बहुत समय बचता है जब हम पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, हम अपने लिए समय निकालते हैं, तो वो हमें रिलैक्स्ड करता है, लेस स्ट्रेस्ड करता है और हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हम बहुत ही एफिशिएंट हो जाते हैं। हमारे पास कभी भी समय की कमी नहीं रहती और हमारे काम भी पूरे होते जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या, हम की उपयोगिता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अ रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमें कुछ हासिल किया, ये एक फीलिंग आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। इंक्रीजिंग एनर्जी, आपने देखा होगा जब आप कोई काम खत्म करते हैं तो थकान आप भूल जाते हैं, उसके बाद एक नई एनर्जी आ जाती है दूसरे काम को करने की। तो ये इंक्रीज करता है एनर्जी, एक खुशी देता है कि हाँ हमने समय से कार्य पूरा किया। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आप अगर एक ही काम में कई कई दिन लगाएंगे तो आप नया काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर समय के अनुरूप, समय के अनुसार डेडलाइन तक आपका काम खत्म हो जाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ज़्यादा अर्न करते हैं, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अचीविंग अ गोल, हम सबके जीवन का एक पर्पस है, एक गोल है, उस गोल को हम पा लेते हैं अगर हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया। सो टाइम मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल, जीवन को जीने का बहुत जरूरी ये एक कला है कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप टाइम मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। सबसे पहला है नो योर गोल्स, आपको अपने गोल्स को जानना है। गोल्स कैसे होते हैं, हम सब विभिन्न प्रकार की सोच से बने हुए हैं, तो हमारे गोल्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं।
चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए। उसमें एक प्लानिंग होनी चाहिए ताकि वो समय से खत्म हो। तो कैसे गोल होते हैं? फिनेंशियल गोल्स होते हैं, हमारा आर्टिस्टिक गोल, एजुकेशनल गोल, फिजिकल गोल, हमारे एंटरटेनमेंट के गोल, पब्लिक से रिलेटेड, सोशल लाइफ, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड, करियर गोल्स, फैमिली गोल्स, हमारे एटीट्यूड से, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स। तो ये सारे गोल्स हमारे लाइफ में होते हैं। तो इसमें प्रायोरिटाइज करना है कौन सा गोल पहले आपको करना है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। उसके बाद आपको सिलसिलेवार तरीके से, जो कि मैं आपको एपिसोड बताऊंगी आगे के पार्ट्स में, कि कैसे आप सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। अब गोल को कैसा भी नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज चांद तोड़ कर लाऊंगा, दिस इज नॉट रियलिस्टिक गोल। गोल मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज ये चैप्टर जो 20 पन्ने का है उसका 5 पन्ना मैं आज खत्म करके सोऊंगी या सोऊंगा। वो 5 पन्ना का जो गोल है वो शॉर्ट टर्म है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल। 5 पन्ने मेजरेबल है, आपको पता है ये 5 पन्ने मुझे आज करने हैं, इसको किए बिना मैं नहीं सोऊंगी या नहीं सोऊंगा। अचीवेबल, ये अचीव आप कर सकते हैं। 5 पन्ने आप याद कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक भी है। और टाइमली, ये टाइम बाउंड है क्योंकि सोने के पहले तक आपको ये खत्म करना है। तो गोल आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब आप, ये मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया। आप जो ऑफिस में है, आप कोई प्रोजेक्ट में है, कोई टास्क है, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आप उसके छोटे छोटे हिस्से करके उन हिस्सों को आप स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल में बदल के उस बड़े प्रोजेक्ट को टाइमली आप पूरा कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक मतलब व्हाट, क्या है वो गोल। हु, अगर किसी पर्सन के साथ है तो हु द पर्सन। एंड वेयर, अगर कहीं जाना, डेस्टिनेशन है आपका गोल, तो कहाँ जाना है, क्या है। मेजरेबल, हाउ कैन यू मेजर इट। अब आपको पता है, अगर जैसे टाइम है तो हम उनको घंटों में हम मेजर कर सकते हैं। अगर कहीं डेस्टिनेशन है तो हम उसको मेजर कर सकते, कितने दिनों में हम ये करना है। तो मस्ट बी मेजरेबल, आपको पता होना चाहिए कि वो कितने दिनों में कैसे वो खत्म होगा। अटेनेबल, डू यू हैव द रिसोर्सेज, या अचीवेबल, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको पूरा करने के लिए, क्या आपने वो सारी तैयारी की है। क्योंकि बिना रिसोर्सेज अगर आप किसी गोल के पीछे भागेंगे तो वो गोल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा समय मिसिंग आर्टिकल्स को ढूंढने में लग जाएगा, मिसिंग रिसोर्सेज को ढूंढने में लग जाएगा। तो जब भी आप गोल सेट करते हो तो आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गोल को लेकर, सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। रेलिवेंट या रियलिस्टिक, इज इट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। वो जो गोल है क्या इस समय आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्या रेलेवेंस है। टाइम बाउंड, कब तक वो गोल हमें पूरा करना है। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल को हम शॉर्ट टर्म गोल्स में बांट कर हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज specific, measurable, attainable, relevant and time bound. And here specific, measurable, achievable, realistic and timely. So this is the thing. ये आपको जानना बहुत जरूरी है अब जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ना, गोल मस्ट बी टेंजिबल, आप इसे महसूस करना होगा आपको। आप ये महसूस करेंगे, जब आप महसूस कर पाएंगे, आप इसको स्पेसिफिक, मेजरेबल और अटेनेबल बनाएंगे तो ही आप इसको इसको पा पाएंगे। अगर आप ऐसे ही कल्पना में अगर आपने गोल बनाया तो कल्पनाशील होकर आप गोल नहीं पा सकते। अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो आपके छोटे छोटे डग, आपको वो कदम बढ़ाने पड़ेंगे और छोटी छोटी दूरियां आपको नापनी पड़ेगी, तभी आप एक दिन पहाड़ पर चढ़ सकेंगे। अब ये कल्पना के लोक में विचर कर आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। तो वो जो गोल है वो मस्ट बी टेंजिबल। यू हैव वन लाइफ, सेट बिगर गोल। तो कहते हैं
अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमारे गोल बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, हमारे बड़े गोल होने चाहिए, महान लक्ष्य होना चाहिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के आपका गोल है तो ये सिर्फ आपकी इच्छा है। ये पूरी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन गोल जो होता है, वो लक्ष्य जो होता है, वो प्लानिंग के साथ होता है। और उस गोल को पाने की पूरी प्रक्रिया कैसे आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे, वो मैं अपने तीनों पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी। उम्मीद है आप ये तीनों पार्ट्स अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसे अपने जीवन में कार्यान्वित करेंगे। अभी देखिए, स्टेप्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कौन कौन से छोटे छोटे कदम आपको लेने हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। आप अपने गोल को टेंजिबल बनाइए, उसको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, और उसको विजुअलाइज कीजिए। वो जब आप विजुअलाइज करना सीख जाएंगे तो वो एक गोल होगा। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे तो ही आप उसको प्लान कर सकेंगे कैसे कैसे उसकी तरफ बढ़ना है। प्रायोरिटाइजेशन, आपका जो गोल है वो कितना रेलिवेंट है आपकी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है, उस गोल को पाने के लिए कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से अदर एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है, वो सब आपको सोचना है। शेड्यूलिंग, आपके जो 24 घंटे हैं उस घंटों को आप कैसे प्लान करेंगे ताकि आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ पाए। डेलीगेशन, डेलीगेशन, आप एक टीम बनाइए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप एक टीम बनाइए और अपने अपने जो कार्यभार है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल को, जो आपकी तरह आपके लक्ष्य को अपना समझते हैं, उनमें आप बांटिए। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, फोकस्ड होइए, तो ही आप अपने गोल को विजुअलाइज कर पाएंगे और उसकी तरफ कॉन्शियसली आगे बढ़ते जाएंगे। बीइंग वेल ऑर्गेनाइज, यू विल हैव टू बी वेल ऑर्गेनाइज। सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, शेड्यूलिंग आपकी होनी चाहिए कि कब कैसे कौन सा कदम उठाना है, कैसे इस गोल के शॉर्ट छोटे छोटे हिस्सों को खत्म करना है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको कल पर नहीं टालना है आज का काम, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये 24 घंटे कल ऐड ऑन नहीं होंगे, ये नष्ट हो गए, कल वापस नए 24 घंटे मिलेंगे। तो आज के 24 घंटों में अगर आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो काम करना तय किया है, उसे आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। रिड्यूस इंटरप्शन, अगर आपने इंटरप्शंस को, जो डिस्टर्बेंसेस है, उनको अगर आपने अवॉइड करना सीख लिया तो निश्चित रूप से आप एक ध्येय होकर, कंसंट्रेटेड होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। एफिशिएंट मीटिंग्स, आपको ऐसे लोगों से मिलना है जो आप ही की तरह सोच रखते हैं और बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका समय जो बेकार की मीटिंग्स में जाता है वो बचेगा। एफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप में कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। जब आपको कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी आप में, तो आप बहुत ही कम समय में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे और इससे आपका समय नष्ट हुए बिना आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तुरंत बढ़ेंगे। अवॉइड परफेक्शनिज्म, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब कहते हैं कि वी शुड बी परफेक्ट, वी शुड बी परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट होने के लिए हम हर बार अगर एक ही टास्क को बार बार हम रिवाइज करते रहे, उसी को हम देखते रहे, तो हम उसके बाकी के हिस्से को हम कब करेंगे। तो जरूरत से ज़्यादा परफेक्शनिज्म भी हमें डिले कराती है, हमारे काम को ज़्यादा समय लगता है और हम समय से काम पूरा नहीं कर सकते। बी असर्टिव, हमें ना पैसिव होना है ना अग्रेसिव होना है, हमें असर्टिव होना है। विन विन सिचुएशन, हम जब भी किसी सिचुएशन में पड़े तो हमें असर्टिवली उसको हैंडल करना है। मेरे पहले के वीडियोस में मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस, जो सक्सेस मंत्रा है, उस वो अगर आप मेरे 5 एपिसोड देखते हैं तो आपको एक
बहुत आसानी हो जाएगी। असर्टिव कैसे बनना है उसके ऊपर है, हाउ टू बी असर्टिव, कैसे आप बात करेंगे लोगों से कि हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अगर आप लिसनिंग स्किल, मेरा एक दूसरा टॉपिक है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप ये जो इंटरप्शन, रिड्यूस इंटरप्शन, ये सीख जाएंगे। आपको पता चलेगा कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो आपकी प्रगति की राह में रोड़ा लगाते हैं। उम्मीद है आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये दोनों वीडियोस भी आप देख पाएंगे। नाउ एक एक कोट है, द फैक्ट इज दैट टाइम फ्लाइज। ये फैक्ट है, आप इसको नहीं बदल सकते कि समय उड़ता है। द गुड न्यूज इज दैट यू आर द पायलट। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि पायलट तो आप ही है। समय आपके हाथ में है, आप समय को अपने हिसाब से उड़ा रहे हो। तो आप कैसे उस समय को बिताते हो, उसको कैसे यूज करते हो, ये आप ही के हाथ में है। तो अगर आपने अच्छे से सीख लिया टाइम मैनेजमेंट, तो समय को आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यतीत करोगे, बिताओगे और निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगे। मैं आराधना अग्रवाल आज ये एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आपके समक्ष लाऊंगी, आप उसे भी देखिए। ये 3 एपिसोड में ये पूरा टाइम मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस नहीं हो। मैं पुनः आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरा ये टाइम मैनेजमेंट का जो फर्स्ट एपिसोड है वो देखने के लिए कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हर एक को इसके बारे में बताएं ताकि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।